जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो मैं आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ सिंपल पेपर यानी कि मॉडल पेपर कक्षा 12वीं का समाज शास्त्र का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। ये केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र है। तो पहले हम कुछ जानकारी देख लेते। टोटल क्वेश्चन वो 23 आने वाले हैं। फिर पेजेस 9, टाइम रहेगा 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स 30 नंबर का रहने वाला है। तो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि 1 अंक के होंगे और 6 से 15 तक 2 अंक के प्रश्न और इसके लिए शब्द सीमाएं 30 शब्द। फिर है 16 से 19 तक 3 अंक के और ये 75 शब्द में लिखना है। फिर है 20 से 23 तक के प्रश्न है वो 4 अंक के है और इसकी शब्द सीमा लगभग 120 शब्द है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये पहले हम ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बाद में देखेंगे। तो पहले हम प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 से देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, जनसंख्या संवर्धी दर का क्या अर्थ है लिखिए। इसका तो है जनसंख्या की आयु संरचना का क्या तात्पर्य है। 7वां विस्तारित परिवार तथा संयुक्त परिवार में कोई दो अंतर लिखिए। इसका तो है जनजाति की कोई दो विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इससे अगला है 8वां, अदृश्य हाथ का क्या तात्पर्य लिखिए। इसका तो है फनीकरण अथवा वस्तुकरण किसे कहते हैं लिखिए। फिर 9वां है उपनिवेशवाद किसे कहते हैं लिखिए। इसका तो है प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है लिखिए। फिर 10वां है सामाजिक अपरजन या बहिष्कार किसे कहते हैं। 10वां का सवाल है पूर्वाग्रह का अर्थ लिखिए। फिर 11वां है सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है लिखिए और 11वां का सवाल है अल्पसंख्यक वर्ग से क्या अभिप्राय है लिखिए। 12वां क्वेश्चन है हरित क्रांति की कोई दो उपलब्धियां लिखिए। इसका सवाल है उदारीकरण का क्या अर्थ है लिखिए। फिर 13वां है नियोजित औद्योगिकरण से क्या तात्पर्य है। इसका तो है औद्योगिकरण का आशय उत्पादन के यंत्रीकरण से है लिखिए। फिर इससे अगला क्वेश्चन विकास देश किसे कहते हैं लिखिए। इसका तो है भूमंडलीकरण के कोई दो सकारात्मक प्रभाव का वर्णन कीजिए। फिर 15वां है क्रांतिकारी आंदोलन किसे कहते हैं। इसका तो है दलित आंदोलन के दो उद्देश्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 है जाति व्यवस्था में पृथक्करण और अधिक्रम की क्या भूमिका है लिखिए और इसका अथवा है उपनिवेश के कारण जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए। कोई तीन लिखिए। 17वां क्वेश्चन है सामाजिक स्तरीकरण की कोई दो विशेषताएं लिखिए। इसका था जाति एवं जनजाति में किन्हीं 3 बिंदुओं में अंतर लिखिए। फिर 18 संस्कृतिकरण पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। इसका तो है आधुनिकरण की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। 19वां मास मीडिया हमारे दैनिक जीवन का एक प्रमुख अंग है, स्पष्ट कीजिए। इसका तो है दूर जनसंचार के साधनों के सामाजिक परिवर्तन लाने में क्या भूमिका है, विवेचना कीजिए। फिर 20वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य लिखकर इस नीति की सफलता का मूल्यांकन कीजिए। इसका सवाल है साक्षरता शक्ति संपन्न होने का महत्वपूर्ण साधन है लिखिए। फिर 21वां है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण में किन्हीं 4 बिंदुओं में लिखिए और इसका सवाल है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण से आवास समस्या उत्पन्न होती है, सिद्ध कीजिए। फिर अगला 22वां प्रश्न उदारीकरण ने रोजगार के अवसरों को किस प्रकार प्रभावित किया है, विश्लेषण कीजिए। इसका सवाल है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT के क्षेत्र में समय की चाकरी की विवेचना कीजिए। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित पर लघु टिप्पणी लिखना है। कौन कौन से टॉपिक है, महिलाओं के आंदोलन और जनजातीय आंदोलन। इसका सवाल है कृषक आंदोलन के कोई 4 आधारभूत कारण लिखिए। तो आप इतने प्रश्न ये तैयार कर सकते हैं। मॉडल प्रश्न पत्र आप इसके हिसाब से बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।
तो वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।